महात्मा गांधी जैसे हिंदू और गोडसे जैसे हिंदुत्ववादियों के बीच में जो आज फासला नहीं समझ पा रहे हैं, वही उस सोच को लेकर के आज जयराम रमेश जी ने जिस प्रकार से बोला है, तो जयराम रमेश जी ने ठीक बोला है। जयराम रमेश जी ने बिल्कुल ठीक बोला है। अरे उनके तो नाम में जय और राम है, वो तो राम को मानने वाले हैं। तो अब अगली बात बोलता हूं, सुनिए। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के होम मिनिस्टर को लेटर लिखा कि आप अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करे। वहां वही मोहम्मद इस्माइल जहां पर बैठ के कर रहे थे मुस्लिम लीग की, उन पर कार्रवाई मत करिए, आरएसएस के ऊपर करिए। और बता रहा हूं दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 2021 के लिए गोरखपुर की गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का फैसला किया है, जिसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि गीता प्रेस को यह पुरस्कार गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है, जिसका बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और अनु दत्रे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो वो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे बड़ा इनका ट्रम्प कार्ड है, हिंदू और हिंदुत्व की जो लड़ाई इस देश में इन्होंने छेड़ रखी है, हम उस पे आते हैं। हम आपने कहा गांधी वाली कांग्रेस, अरे निश्चित तौर पे गांधी जी के असूलों पर चलने वाली कांग्रेस आज भी है। ये देश भी चलता है और कांग्रेस पार्टी भी चलती है। गांधी जी तो वो हिंदू थे जिनके नाम से अंतिम समय भी हे राम निकला, और हिंदुत्ववादी वो थे नाथूराम गोडसे जो भारतीय जनता पार्टी के पूजनीय हैं। उस हे राम बोलने वाले उस बुजुर्ग की छाती में 3 गोली मारने वाला गोडसे को पूजने वाले ये लोग हैं। अच्छी बात अनुज जी ने कही कि अंतिम शब्द महात्मा गांधी का हे राम था। तो मैं और भी आपको बता दूं, उनका रोज का भजन रघुपति राघव राजा राम था। उनका राजनीतिक दर्शन राम राज्य था और हे राम उनकी समाधि पर लिखा है। मगर स्वर्ग में बैठकर गांधी जी को क्या अनुभव हुआ जब 2007 में सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देके कह दिया राम काल्पनिक थे, यानी महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा हुआ हे राम झूठा है। इससे बड़ा छलावा गांधी जी की विचारधारा के साथ नहीं हो सकता। आज गांधी का ग्राम स्वराज्य, समझिए हिंद स्वराज जो 1909 में महात्मा गांधी ने लिखी, बाद में नेहरू जी ने उसकी आलोचना कर दी। ग्राम स्वराज्य, खादी, महात्मा गांधी का ग्रामोदय, महात्मा गांधी की गोसेवा, महात्मा गांधी के राम, सब कुछ तो त्याग दिया। अब तो यूथ कांग्रेस में गांधी टोपी होती थी, वो भी जब राहुल गांधी जी 2007-8 में थे तो इन्होंने वो टोपी भी हटा के मॉडर्न कैप कर दी थी। अब गांधी के नाम का कुछ नहीं रह गया है सिवाय नाम के, और सारा काम जो है, मैं ईमानदारी से कह दूं, सादा जीवन, उच्च विचार, ग्रामोदय की परिकल्पना, देश के लिए निरंतर निस्वार्थ भाव से लगे रहना दिखता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों में। यदि गांधी के जीवन के जो अच्छे पहलू हैं, यदि वो आचरण में दिखते हैं तो संघ में, और गांधी ने जिन जिन चीजों की आलोचना की वो सारी चीजें इनकी तरफ दिखती। गजब बेइज्जती है। देखिए, 2 अलग अलग विषय हैं। आपने अगर मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो पहले मुस्लिम लीग पे मैं आपको स्पष्टीकरण दे देता हूं, आपके दर्शकों को भी मालूम होना चाहिए। उसके पहले भी बात हुई, राहुल गांधी जी से जब सवाल किया गया बाहर कि ये मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग जो केरल वाली है, उस पर क्या स्टैंड है, निश्चित तौर पे उन्होंने बोला कि ये वही मुस्लिम लीग है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई तो थी। ये सेकुलर है ना मुस्लिम लीग? ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये जिन्ना वाली मुस्लिम लीग नहीं है। मुस्लिम लीग सेकुलर है ना, मुस्लिम लीग, भारत वाली मुस्लिम लीग सेकुलर है ना। इस देश की जिस राजनीतिक दल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने रजिस्ट्रेशन दे रखा है, उसको मान्यता दे रखी है, इसी आधार पे दी है कि वो सेकुलर होना चाहिए। मुस्लिम लीग भारत वाली, आपके शब्दों के अनुसार सेकुलर है निश्चित तौर पे। हम बाद में कहते हैं ये देश का चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग स्वीकार करता है, चुनाव आयोग ने मान्यता दी है। गीता प्रेस, देखिए गीता प्रेस निश्चित तौर पे बहुत, गीता प्रेस का बहुत बड़ा इतिहास है। हनुमंत प्रसाद पोद्दार जी को कांग्रेस पार्टी ने बहुत सम्मान दिया और उनको एक समय में इस देश का सर्वोच्च सम्मान देने का भी विचार चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से गीता प्रेस में भी जो है आरएसएस की सोच और आरएसएस का जो उस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल हो गया। आरएसएस का सोच ये है कि इस देश में कहीं ना कहीं जो हिंदू और हिंदुत्ववादी की जिस झगड़े में देश को उलझा रखा है, जो गांधी जी जो महात्मा गांधी जैसे हिंदू और गोडसे जैसे हिंदुत्ववादियों के बीच में जो आज फासला नहीं समझ पा रहे हैं, वही उस सोच को लेकर के आज जयराम रमेश जी ने जिस प्रकार से बोला है, तो जयराम रमेश जी ने ठीक बोला है। जयराम रमेश जी ने बिल्कुल ठीक बोला है। अरे उनके तो नाम में जय और राम है, वो तो राम को मानने वाले हैं। तो कांग्रेसी जो वो लोग हैं जो रामानंद सागर से रामायण सीरियल बनवाते हैं, प्रभु श्री राम का जो है उनको आराध्य का जो सीरियल बनाते, ऐसा सीरियल बनवाते हैं जिसको आज तक सदियों तक याद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनकी सरकार में आदि पुरुष बनता है भगवान राम को लेकर के। ये ऐसे पिक्चर को पास कर देते हैं जिसमें भगवान राम को लेकर के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। ये फर्क है। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। देखिए, यहां समस्या सिर्फ गीता प्रेस से नहीं है, गीता से भी समस्या है।
2014 में जब प्रधानमंत्री जी पहली बार विदेश यात्रा पे गए थे और अमेरिकी राष्ट्रपति को गीता भेंट की थी, सब छाती पीटने लगे थे। गीता क्यों कर दिया है, तो कम्युनल 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 एजेंडा हो गया। अरे भूल गए ये लोग। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा था। महात्मा गांधी ने कौसानी में रहकर गीता के ऊपर अनासक्ति योग लिखा था। डॉक्टर संपूर्णानंद ने गीता के ऊपर कितनी पुस्तकें लिखी। इन्हें गीता से भी प्रॉब्लम थी तो गीता प्रेस से प्रॉब्लम है, तो इसमें कौन सी समस्या की बात है। ये तो इनके मन की भावना है। हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति से जुड़ी कोई चीज आ जाए, सेंगोल से लेके गीता प्रेस तक, तो छाती पीटना इनका सहज स्वाभाविक है, क्योंकि इनके लिए डेमोक्रेसी की परिभाषा यह है कि मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर। अभी हमारे प्रतिद्वंदी प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल मान्यता प्राप्त है। तो अगर मैं इनसे पूछूं भारतीय जनता पार्टी सेकुलर है, तो अभी दाएं बाएं करने लगेंगे। मान्यता प्राप्ति नहीं है, देश की सबसे बड़ी पार्टी, मगर वहां पे भारतीय जनता पार्टी कम्युनल, गीता प्रेस गोरखपुर को देना कम्युनल एंड मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर। जबकि ये भी बात बता दूं, ये वही मुस्लिम लीग है जिसने जिन्ना के द्वारा देश का विभाजन कराया था, क्योंकि इसके पहले अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल वही थे जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के पूरे दक्षिण भारत, जिसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहते थे, आज का लगभग पूरा दक्षिण भारत आता था, उसके अध्यक्ष थे। जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था, इनको कायदे मिल्लत कहा जाता था। यही नहीं, अभी और सुनिए कि नेहरू जी के मन में पहले ही से था, वो मुंसिफ पहले बन के बैठे थे। और मैं फिर कोट किए दे रहा हूं, नेहरू जी ने 5 जनवरी 1948 को सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। 5 जनवरी 48, गांधी जी की हत्या से 25 दिन पहले। और उसमें जानते क्या लिखा था? मुस्लिम लीग की बैठकों से कोई समस्या मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि मुस्लिम समाज एक संघर्ष में चल रहा है, इसलिए मुस्लिम लीग की बैठकों में दंगों की प्लानिंग होगी, यह नहीं कहा जा सकता। मगर आरएसएस बहुत शरारती संगठन है, इसके ऊपर आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हिंदू और सिख सांप्रदायिकता मेरे लिए खतरनाक है, ये मुख्यमंत्रियों को लिख के भेज रहे हैं। यानी मानसिकता क्या थी कि वो कातिल मुंसिफ बन के पहले ही बैठा था। अब अगली बात बोलता हूं, सुनिए। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के होम मिनिस्टर को लेटर लिखा कि आप अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। वहां वही मोहम्मद इस्माइल जहां पर बैठ के कर रहे थे मुस्लिम लीग की, उन पे कार्रवाई मत करिए, आरएसएस के ऊपर करिए। और बता रहा हूं, 22 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या से 8 दिन पहले उन्होंने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने रीवा में संघ की प्रशंसा कर दी, तो क्षुब्ध होकर नेहरू ने पत्र लिखा राधाकृष्णन जी को, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, कि मुझे इस बात पे बहुत अफसोस है कि आपने आरएसएस की हौसला अफजाई क्यों कर दी। आरएसएस बहुत शरारती संगठन है। ये मुंसिफ तो पहले ही बन के बैठा हुआ था। मजा आया। देखा दोस्तों, अनु दत्रे बोल रहे हैं कि गांधी के विचारों को मानने वाली कांग्रेस पार्टी है और नाथूराम गोडसे को पूजने वाली बीजेपी है, और वो जयराम रमेश की बात से सहमत नजर आए। और उन्होंने बताया कि आज की गीता प्रेस पर आरएसएस का कंट्रोल है, और उन्होंने मुस्लिम लीग को लेकर बताया कि जो भारत की मुस्लिम लीग है वो सेक्युलर है, क्योंकि वो चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड है। वहीं सुधांशु त्रिवेदी जी ने बताया कि इनको गीता प्रेस से दिक्कत नहीं है, इनको गीता से भी दिक्कत है। उन्होंने बताया कि जब मोदी जी पहली बार विदेश के दौरे पर गए थे और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को गीता भेंट की थी, तो ये छाती पीटने लगे थे। इनकी नजर में गीता प्रेस कम्युनल है, इनकी नजर में बीजेपी कम्युनल है, लेकिन इनकी नजर में मुस्लिम लीग सेक्युलर है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या कांग्रेस पार्टी का विरोध करना सही है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।